नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक राजा और उसके बगीचे के संबंध में है। राजा का एक बहुत ही पसंदीदा बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल इत्यादि थे, लेकिन उन सब में भी एक राजा की सर्वश्रेष्ठ प्रिय चीज थी, वो थी अंगूर की बेल। उस अंगूर की बेल में जो अंगूर होते थे वो बहुत ही उत्कृष्ट अंगूर हुआ करते थे। वो राजा को बहुत प्रिय थे और उस बगीचे की देखभाल करने के लिए विशेष रूप से उस अंगूर की देखभाल करने के लिए राजा ने अपना एक प्रिय माली वहाँ पर रख रखा था। माली बगीचे की देखभाल कर रहा था। अंगूर की बेल में अंगूर आ गए, पकने लगे। माली बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि राजा के जो प्रिय अंगूर हैं उनको तोड़कर मैं राजा के पास ले जाऊंगा, राजा साहब उसे खाएंगे, वो प्रसन्न होंगे, मुझे पुरस्कृत भी करेंगे। लेकिन जैसे ही अंगूर पकने लगे, एक चिड़िया आई और पके हुए अंगूरों को खाने लगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। माली उसको भगाने का प्रयास करता, लेकिन भागती वो फिर आ जाती। जैसे ही पके अंगूर खाती वो और मजा लेती। पके अंगूर खाने के साथ साथ दूसरे अंगूरों का नुकसान भी करती। माली परेशान हो गया। परेशान होने के बाद जब माली को कुछ भी समझ में नहीं आया, उसे डर लगने लगा कि जब राजा साहब यह मालूम करेंगे कि अंगूर क्यों नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन परेशान होने के बाद उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं राजा साहब को जाकर के पहले से ही यह बात बता दूं। माली जाता है राजा के पास, चिड़िया के बारे में बताता है कि महाराज, चिड़िया आती है, अंगूर खाती है और उसको हम भगाते हैं, लेकिन वो फिर आ जाती है। राजा कौतुकतावश स्वयं बगीचे में जाता है और वो अंगूर की बेल के पास में छिप करके बैठ जाता है। चिड़िया आती है, अंगूर खाने लगती है। राजा भी चतुर था, छिपा हुआ बैठा ही था और उसने धीरे से उस चिड़िया को पकड़ लिया। जैसा चतुर राजा वैसे ही चतुर चिड़िया। चिड़िया बोली, महाराज, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा भी सोचे कि अरे भाई, यदि कोई विशेष बात बताने वाली है तो अपना क्या नुकसान है, सुनते हैं इससे। तो उसने कहा कि हाँ चलो बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वो कौन से ज्ञान की बातें तुम हमको बताने जा रही हो, चलो बताओ। उसने कहा, पहली बात, कभी भी हाथ आए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए, उसे बंदी बना लेना चाहिए। बोले ठीक। दूसरी बात बोलो। दूसरी बात महाराज यह है, किसी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले हाँ सही बात है, ठीक है। तीसरी बात महाराज यह है कि जो बात बीत जाती है, बीती हुई बातों पर हमें कभी पछतावा नहीं करना चाहिए।
बोले सही है, अब चौथी बात और बताओ। तो चिड़िया बोली, महाराज आपने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरी तो जान निकली जा रही है, मुझसे बोलते भी ढंग से नहीं बन रहा है, आप कम से कम हमारी पकड़ तो ढीली करो, तभी तो मैं कुछ बता पाऊं। राजा ने जैसे उस चिड़िया की पकड़ ढीली की, वो चिड़िया राजा के हाथ से उड़ करके पेड़ पर जा बैठी और बोली कि महाराज चौथी बात एक यह है कि बातें केवल सुनना नहीं चाहिए, उन बातों पर अमल भी करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि हाथ आए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने अपनी पकड़ ढीली करके मुझे जाने दिया। दूसरी बात, असंभव बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अरे आपने तो असंभव बात पर यकीन कर लिया, मैंने कहा तो मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास कर लिया। तीसरी बात जो मैंने कही कि बीती पर पछतावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप पछतावा भी कर रहे हैं कि मैंने इसको ढीला क्यों किया, है तो भाग गई है। तो मित्रों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन एक काल्पनिक कहानी भी हमारे लिए एक सीख देती है। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, बहुत उपदेश सुनते हैं, बहुत चर्चा वार्ता करते हैं, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में उसे उतारने का प्रयास नहीं करते। केवल बातें सुनने से हमारा जीवन सज और संवर नहीं सकता है। अच्छी बातों को, वास्तविक बातों को, प्रेरणादायक बातों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, हम केवल आदर्श की बातें केवल करें नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें और आदर्श के मार्ग पर बढ़ें। यही कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।